जय श्रीमन नारायण। आज प्रस्तुत है हम राधा की कहानी लेकर के। राधा रानी जो कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय थी, आखिर कैसे दूर हो गई। कृष्ण अंतिम बार बांसुरी को बजाए थे, राधिका से अंतिम मिलन कृष्ण का कब हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। जय श्री नारायण, जय श्रीमन नारायण। शुरुआत करते हैं। जब भी प्रेम की कथा आती है, राधा कृष्ण का नाम सबसे ऊपर हो जाता है। परमात्मा की कृपा से वो दो शरीर एक जान बन गए थे। कब से? जब कृष्ण की उम्र 8 वर्ष की थी। राधिका जी बांसुरी की आवाज सुनी, मनमोहक आवाज, सुंदर तान, मन को आकर्षित करने वाला स्वरलिपि निकल रही थी उसमें से। मुरली की स्वर सुन के राधा खींची चली गई, कान्हा भी खींचते चले गए। दोनों में इतना प्रेम हो गया कि एक दूसरे के बगैर एक पल भी सुहाता नहीं था। इसलिए कृष्ण बांसुरी को हमेशा पास रखने लगे। कब राधा की याद आ जाए, कब बजाना पड़े और कब राधा खींची हुई चली आए। जीवन भर का प्रेम साथ निभाने के लिए एक दूसरे पे आतुर रहने वाले रोज रोज मिलना होता था। राधा बांसुरी के बिना कृष्ण का जीवन अधूरा लगता था। एक पल भी दूर होने का मन नहीं करता था। एक सूत्र में बंध गए प्रेम के, और प्रेम का प्रतीक इसीलिए बांसुरी को माना भी जाता है। राधा कृष्ण के बारे में बहुत कहानियां हैं अलग होने का, उसी में से एक आक्षेप मैं भी सुना रहा हूं। कृष्ण भगवान राधा से अलग होने का समय नैतिकाल के बाद भी मन में बहुत कुछ सोच रहे थे। तभी कंस का बुलावा आया, क्रूर जी लेकर आइए कृष्ण को और बलराम को साथ में लेकर आइए। द्वंद्व युद्ध की भी तैयारी पहले से कर ली गई थी। लेकिन जब वृंदावन छोड़ने का समय आ गया, कंस के दरबार में मथुरा जाना था। अंतिम बार राधा से मिले भगवान कृष्ण। बहुत देर तक दोनों का वार्तालाप चला। राधिका जी बोले कि हे श्याम, हे मुरलीधर, आप तो जा रहे हैं, फिर हम लोगों का मिलन कब होगा? बोले कि जरूर आऊंगा। वादा करके चले गए। कंस वध तक हो गया, ना कोई खोज खबर ना कोई पाती। राधा बेचैन रहने लगी। बाद में समाचार मिला कि भगवान कृष्ण की शादी रुक्मिणी से एक तरफा नहीं दो तरफा प्रेम हो गया था। दोनों तरफ से चाह बढ़ गई थी। रुक्मिणी प्रेम पत्र लिखकर कृष्ण को बुलाती है, कृष्ण जाते हैं, लड़ाई झगड़ा भी होता है। कैसे भी कृष्ण भगवान तो थे, रुक्मिणी को हरण करके लेके भाग चले। शादी भी के समय आए तो और भी शादियां हुई, सत्यभामा से भी शादियां हुई, 8 शादियां हुई, अनेकानेक शादी। इधर राधा भी रोज रोज कृष्ण का इंतजार करते करते थके। अंत में भगवान कृष्ण यहां तक पहुंच गए कि द्वारिका के राजा बन गए। समुद्र में ही नगर बसाकर द्वारिका के राजा बन गए, द्वारिकाधीश कहलाने लगे। और इधर राधा की शादी एक यादव वंश में हो जाती है। समय गुजरते देर नहीं लगती है। राधा अपने पति के साथ थी, लेकिन मन बराबर कृष्ण में लीन रहता था। उनके पति को भी लग रहा था कि मेरे साथ रहती है, लेकिन हृदय इसका कहीं और है। अंत में रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ रहते हुए कृष्ण भी राधा के याद में रहते थे। लेकिन राधा
को कोई द्वारिका में पहचानता नहीं था सिवाय कृष्ण के। तो राधा ने देखा कि बाल बच्चे भी हो गए हैं, पति भी सही सलामत है, और मैं बूढ़ी हो चली हूँ, थोड़ा कृष्ण से अंतिम में भी दर्शन हो जाता है। यही सोच कर जाती है और एकांत में कृष्ण से मिलती है। भगवान कृष्ण देख के तो मोह विभोर हो गए, राधा भी रोने लगी। दोनों का अविचल प्रेम चला, लेकिन अब राजा के चरित्र का भी दाग लगने का डर था। देविका के रूप में रख लिए कि तुम यहीं रहो, तुम्हारे अंडर में कुछ काम दे देता हूं। दिन भर अपना काज राधा देखने लगी और रोज रोज सुबह शाम कृष्ण के दर्शन भी हो जाया करते थे। मन बड़ा आनंदित था। एक दिन राधा विचार कर रही थी, कृष्ण तो अपने में लीन रह रहे हैं, कभी कभी मिल रहे हैं, आध्यात्मिक लगाव कृष्ण से मेरा उतना नहीं है जितना मेरे अंदर है। यानी कृष्ण हमको उतना नहीं चाहते हैं जितना पहले चाहते थे। राधा को ऐसे लगा। कृष्ण को एक दिन अलविदा कहकर राधा बहुत दूर एकांत में जाकर निवास करने लगी और वहीं पे कृष्ण का ध्यान करके खाना पीना सब त्याग के एकाग्रचित्त होके अपने प्रभु कृष्ण का ध्यान कर रही है। बनवारी कृष्ण सब कुछ जानने वाले विचार किए कि भक्त भी है, प्रेमी भी है, प्रेमिका से मिलने चलना चाहिए। और बड़ी उदासी मुद्रा में कृष्ण चेहरे पे चिंता की लकीर धारण करते चले हैं। राधा के पास जाकर बोलते हैं कि राधा आँख खोलो, राधा मैं तेरा कृष्ण हाजिर हो गया। राधा जब देख रही है कृष्ण को, इतना भाव विभोर कर रोने लगी, भाव में विभोर हो जाते हैं और अंत में कहते हैं, हे मुरलीधर, मैं तीर्थ हो गई, धन्य हो गई आपके दर्शन पाके। भगवान ने कहा कि कुछ मांगू राधा। राधिका जी कह रहे हैं कि मांगना क्या है प्रभु, जीवन में सब कुछ मिला, दुनिया का हर पल आपकी याद में ही गुजर गया, शरीर भी वृद्धावस्था में आ चुके हैं। अंतिम इच्छा है मेरी कि आप वहीं लय वहीं तान बजाइए जो पहली बार मिलने पर आपने बजाया था। भगवान कृष्ण बांसुरी के ओठों से लगा के अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है, कृष्ण रो रहे हैं और राधिका की आंख से भी आंसू गिर रहा है, लेकिन मुंह से आवाज नहीं आ रहा, हृदय रो रहा है राधा। भगवान बजाते गए 1 घंटा 2 घंटा, दिन सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, फिर रात से सुबह, यानी एक दिन एक रात राधा सुनते रह गए कृष्ण की मुरली। और एक ऐसा समय आया कि राधा बैठे बैठे सुन रही, आंख खुला का खुला आंसुधारा बह रहा है और राधा गिर के अचेत पड़ जाती है। अचेत क्या पड़ जाती है, राधा की मृत्यु हो जाती है और राधा का तेज निकलकर कृष्ण में समावेश हो जाता है। भगवान कृष्ण रो रो के राधा को जगा रहे कि उठो राधा, उठो राधा, पर वो दुनिया त्याग चुकी थी। कृष्ण ने अंतिम बार मुरली बजाई और बांसुरी को तोड़ के झाड़ियों में फेंक दिया और राधा का शरीर लेकर स्वयं चिंता हो गई। राधा दुनिया छोड़ के आ चुकी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ जय श्रीमन राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि। धन्यवाद।